कि वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं हिजबुल और लश्कर के, वो तहस नहस हो जाएंगे। आलोक जी, फिर डीजीएमओ का फोन आ गया, फिर हमने पाकिस्तान की मानवता को और पाकिस्तान की संप्रभुता को देखते हुए हमने युद्ध रोक दिया। कोई कह रहा युद्ध हुआ था, कोई कह रहा युद्ध नहीं हुआ था। मतलब गजब, इतना मतलब पूरे देश को कंफ्यूज करके रख रखा है। अरे भाई, आप केवल ये बता दीजिए, आप दुश्मन को पहले ही बता रहे हैं कि हम आपके ये 10 ठिकाने हैं, ये आतंकवादी ठिकाने हैं, हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब पाकिस्तान तो आतंकवाद चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान तो खुद ही चाहता था आतंकवाद मर जाए। ये भारत सरकार की सोच है, उसका इंटेलिजेंस लेवल है। ये तो सर अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला शाजिया जी, प्लीज चुप रहिए। शाजिया नहीं सर, रोमाना बोल रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा कि हमने पहले ही बता दिया कि 10 ठिकाने हैं, मतलब सर अब ये तो ऐसा लग रहा है कोई किस्सा शुरू हो गया यहाँ पर। आप ही बोल लीजिए ना, 2 लोग आप ही बोल लीजिए, हम चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है। नहीं सर, प्लीज आपको बुलाया, आप अपनी बात रखिए। सारी जिम्मेवारी विपक्ष की है, विपक्ष चुप हो जाता है। मेरे साथ आइए प्लीज। आप 2 सेंटेंस बोलने नहीं देते, आप बीच में बोलने लगते हैं। रोमाना जी, आलोक जी आइए। पूरा हिंदुस्तान के मीडिया ने तो, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने तो 5-7-10 शहर कब्जा दिए थे। अब मैं उस ट्रैक पे चलूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूं तो आप मुझे बोल तो लेने दीजिए भाई। ऐसी एंकर नहीं आए, उन्होंने तो इस्लामाबाद, लाहौर सब कब्जा के यहाँ नोएडा स्टूडियो में डाल दिए। मत जाइए उस पर, मैं वापस आता हूं मुद्दे पर। देखिए, गैर जिम्मेदाराना काम हुआ, दुश्मन को आगाह कर देना देशद्रोह जैसा काम है। और ये एस जयशंकर जी एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं, और कोई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने उनको आगाह किया। आप बताइए कहा कि नहीं कहा? उन्होंने पहले चीन पर भी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। उन्होंने कहा था चीन बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो राकेश जी, हमारे सीधे सवाल है, एक फेल सरकार से, एक कमजोर, अरे भाई सुनिए ना भाई, राकेश जी तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए। राकेश जी तो कह गए कश्मीरी पंडित हमारे टाइम में वापस आ गए, आपने रोका नहीं। किसकी सरकार थी केंद्र में जब कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए? और 11 साल में कितने कश्मीरी पंडित वापस चले गए? आप एक बार सवाल पूछ लेते। लेकिन दिक्कत है, एक आध शहर आपने भी कब्जा रखा होगा पाकिस्तान का। वापस आता हूं, देखिए, जिम्मेदारी सारी पाकिस्तान की है। सुन रहे हैं, उन्होंने लंबे चौड़े सवालों की लिस्ट आपके सामने रखी थी। 1971 में वो जमीन का लेकर भी सवाल उन्होंने पूछा था, शिमला एग्रीमेंट। राकेश जी हैं सर? उत्तर तो देने दीजिए जी, उत्तर तो दे देने दीजिए। 71 में सबसे पहला काम यह था कि बांग्लादेश को एक अलग देश पाकिस्तान भी माने। सबसे पहला काम था ये, यूएन भी माने और पूरा विश्व माने। सबसे पहले इंदिरा जी ने वो काम कराया। आज के ये टटूरे भटूरे सब लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके इंदिरा जी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि इंदिरा गांधी, जिनको हिंदी में लिखना नहीं आता, वो सवाल उठाते हैं।